हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिडवर्क्स में किस तरीके से रिलेशन या कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। यस, यानी कि जब आपके पास 2D स्केच है तो उसके ऊपर रिलेशन और कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करते हैं, जी हम आज से समझने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक आपको पूरे सॉलिड वर्क्स में यूज होगा। यानी कि आप कोई सा भी मॉड्यूल ले लो, आप सॉलिड मॉडलिंग ले सकते हो, असेंबली, सीट मेटल, वेल्डमेंट, कोई सा भी मॉड्यूल ले लो, ये टॉपिक यूज होने ही वाला है। ठीक है, और सॉलिडवर्क्स में यूज तो होने वाला है, बट साथ साथ में आपके पास कोई और भी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो, जैसे आप क्रियो की बात कर लो, एनएक्स कैट की बात कर लो, कैटिया या फिर सॉलिड एज, कोई सा भी अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हो, उन सब सॉफ्टवेयर में ये कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, क्योंकि कंस्ट्रेंट का यूज हर जगह पे होता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके यूज से आप ऑब्जेक्ट की जो स्केचिंग है ना, उसको पैरामीट्रिक टर्म में ले आते हो। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर में कंस्ट्रेंट का नेम है, किसी सॉफ्टवेयर में रिलेशंस का नेम है। इनफैक्ट सॉलिड वर्क्स में ही रिलेशन का नेम है, अदरवाइज मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर्स में उसमें नाम इसका कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज, तो प्लीज एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना। अगर स्किप करते हो तो कुछ भी एक कंस्ट्रेंट मिस हो सकता है आपसे। ठीक है, और उस कंस्ट्रेंट का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है गाइज। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं इसके कंस्ट्रेंट के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिलेशन या कंस्ट्रेंट होता क्या है। अगर मैं इसको रियल लाइफ के एग्जांपल से ले आऊं, जैसा पता होगा, रिलेशंस का मतलब सब लोग जानते हैं कि भाई रिश्तेदारी। यानी कि अगर जैसे की बात करी जाती है, हम लोग हैं, जितना फ्रीली हम अपने घर पे रहते हैं, ठीक है, क्या हम उतना ही फ्री रिश्तेदार के घर या फिर किसी रिलेशन के घर पे रहते हैं? नहीं रहते, क्योंकि वहां पे कुछ कंस्टेंट दिमाग में होता है कि भाई साहब अगर हम ऐसे करते हैं तो भाई ये क्या बोलेंगे, चाचा क्या बोलेंगे, मामा क्या बोलेंगे, ताऊ क्या बोलेंगे। यानी कि वॉट एवर इज द रिलेशन इज देयर, वो कुछ न कुछ एक थॉट लेके चलते हैं। इस तरीके का एक आपके पास डिप्रेशन आ जाता है, या फिर कह सकते हो कि एक तरीके का आप एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है आपके माइंड में कि भाई साहब वो क्या बोलेंगे। इस वजह से आप थोड़ा सा लिमिटेशन में काम करते हो, थोड़ा सा रुक के काम करते हो। ठीक है, यानी कि जितना फ्री आप घर पे रहते हो उतना फ्री आप उधर नहीं रहते। सेम तरीके से यहां पे होता है कंस्ट्रेंट का भी कहानी। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपने रिलेशन या कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है तो बेसिकली मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट पूरा फ्री है। ठीक है, फ्री है मतलब फ्रीली वो कहीं मूव करेगा। यानी कि कहने का मतलब, फ्री होने का मतलब अभी उस पर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फ्री होने का मतलब है कि आप कुछ भी डायमेंशन दे सकते हो, आप कोई सा भी कंस्टेंट लगा सकते हो, वट एवर यू वांट यू कैन अप्लाई विद देयर। ठीक है, अगर आपने कंस्टेंट लगा दिया तो वो उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ बध गया। ठीक है, बदने के बाद अब जैसा वो वैल्यू उसको कहेगा परफॉर्म करने के लिए, उस तरीके से वो भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आई होप बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा कि रिलेशन और कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है। यानी कि रोकना, किसी तरीके से लिमिटेशन लगाना। ठीक है, अब वो लिमिटेशंस आपके रिलेशंस पे डिपेंड करेगी कैसा रिलेशंस लगाया गया। ठीक है, अगर आप फ्रेंड के घर जाते हो तो फ्रेंड वाला माहौल के साथ आप बिहेव करोगे। ठीक है, अगर आप चाचा के घर जाते हो तो उस तरीके का माहौल रहेगा आपका, आप मामा के घर जाते हो तो उस तरीके का माहौल आपका रहेगा। यानी कि जिस भी घर जाओगे उस तरीके का आपके अंदर माहौल आ जाता है। ठीक है, उस तरीके से आप रिएक्ट करते हो, बिहेव करते हो। करेक्ट है, तो ये मैटर हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो रिलेशन होते हैं वो क्या होता है, ये हम समझ में आ गया। ठीक है, क्यों लगाते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, रिलेशन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, एक सिंपल सा सपोज करो कि आपने एक माउस ही बना लिया। ठीक है, अब माउस बनाने के बाद में जो उसका बेस था, ठीक है, उसके बेस में आपको प्रॉब्लम थी, उसका बेस आपको चेंज करना था। ठीक है, तो अगर आपने कंस्टेंट नहीं लगाया है और बेस करने की वैल्यू चेंज करने जाओगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई क्या वैल्यू रखनी है और क्या वैल्यू पहले थी, क्योंकि आपने कुछ डिफाइन ही नहीं किया, वो तो फ्री है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू अब आप डिसाइड करोगे वो तो क्या होगा आपको पता ही नहीं है। यानी कि अगर आपको वैल्यूज नहीं पता, उसके डायमेंशंस नहीं पता, उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, अगर वो नहीं पता होगा तो आप एग्जैक्ट तरीके से उसको मॉडिफाई भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है किसी चीज पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करना, रिलेशन अप्लाई करना, ताकि जो उसका मॉडिफिकेशन हो वो आपके कंट्रोल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, अगर वो मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो भाई साहब तो वही वाला हाल है कि किसी इंसान को जंगल में छोड़ दो तो जानवर जैसा हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप टार्जन बन जाओगे।
सो सेम कहानी यहाँ पे भी रहेगी। सो ये मतलब समझ में आ गया क्या होता है और क्यों करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे ये आते हैं कि करते कैसे, यानी कैसे लगाते हैं, रिलेशन या कंस्ट्रेंट किसी ऑब्जेक्ट पे कैसे लगेगा। ठीक है, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रिलेशन या कंस्ट्रेंट के टाइप क्या है। ठीक है, तो आप राइट साइड के विंडोज पे देखोगे तो रिलेशन जो लिखा हुआ है, कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, एक होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ठीक है, जैसा नाम है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसका काम है। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे डायमेंशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना। ठीक है, कंस्ट्रेंट का मतलब कंट्रोल करना, ये समझ में आ गया। डायमेंशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है तो हम किससे बात करेंगे, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट हुआ कि उसके ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री कंट्रोल करना विदाउट डायमेंशन या विद डायमेंशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैटर ये करता है कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट से उस ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री कंट्रोल होगी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट की अगर कुछ मैं एग्जांपल बात करूं तो हो सकता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक, कोइंसिडेंट, ठीक है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इस तरह के कुछ इसके एग्जांपल है। ये जो कंस्ट्रेंट आप उस पर अप्लाई करोगे ना, वो कंस्ट्रेंट उस ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री चेंज करेंगे। ठीक है, और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट अगर उस पर अप्लाई करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन चेंज करेगा। करेक्ट है, ये दोनों बात भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, सो स्केचिंग में चलते हैं, पहले इन दोनों को अप्लाई करके देखते हैं कंस्ट्रेंट्स को। ठीक है, कैसे अप्लाई होता है ये हम समझ लेते हैं, क्या होता है ये हमें समझ में आ गया है, कैसे होता है हमें समझ में आ गया था। ठीक है, या हमें क्या करना है, एज यूजुअल आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे स्केच करते हैं। स्केच करने के लिए हमें प्लेन पे जाना होगा और स्केच करना होगा। ठीक है, स्केच करने के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हमें डालना होगा, बनाना होगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे आपने एक सर्कल बना दिया, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, फिर आपने एक लाइन ले ली इंक्लाइंड पे, फिर एक और लाइन उठाया, थोड़ा सा एक और इंक्लाइंड पे ले लिया, एक और सर्कल रख लिया, एक और लाइन बना दी। यानी मैं रैंडम स्केच करता हूँ, एक जस्ट सिंपल रैंडम स्केच है, इससे कुछ भी मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है, किसी भी डायग्राम से मैंने एक रैंडमली स्केच किया हुआ है। ठीक है, कुछ रैंडम स्केच किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस पे कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कंस्ट्रेंट टू टाइप का होता है, एक होता है डायमेंशनल। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्लिक करना है स्मार्ट डायमेंशंस पे। ठीक है, आप यहाँ से स्मार्ट डायमेंशंस पे क्लिक कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट की है कि माउस का राइट क्लिक दबाओ। ठीक है, ध्यान देना, माउस का राइट क्लिक दबा के छोड़ना नहीं है। राइट क्लिक दबा के छोड़ दोगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक दबाना है और होल्ड रखना है। ठीक है, उसके बाद माउस को हल्का सा ड्रैग करना है। ठीक है, जैसे ड्रैग करोगे आपके पास चार ऑप्शंस दिखे आ रहे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर है डायमेंशंस का। ठीक है, फिर से अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो ऊपर डायमेंशंस, इधर है लाइन, इधर है रेक्टेंगल, इधर है सर्कल। यानी कि जो कुछ भी आपको यूज करना है उस पर आप डायरेक्ट स्लाइड करके आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, डायमेंशंस का एरो, यानी एरो किस में चेंज हो गया, डायमेंशन में चेंज हो गया। ये कैसे चेंज होता है, अगर आप स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करते हो तो भी चेंज हो जाता है। ये बात हमें समझ में आ गई कि शॉर्टकट तरीके से आप डायमेंशन ले सकते हो। ठीक है, अब ये शॉर्टकट की क्या होता है, कैसे इसको चेंज करते हो, उसको आगे किसी लेक्चर में कवर कर लूंगा। फिलहाल मैं कंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूं तो इस पर फोकस रहते हैं। ठीक है, अब हमें करना है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, तो हमने डायमेंशन ले ली। ठीक है, डायमेंशन लेने के बाद से हमने इसकी ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया कि भाई साहब ये ऑब्जेक्ट है 54। ठीक है, 54.74 हमने ओके कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू है 54.75, यानी कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कम या ज्यादा करनी है, तो हमें पता है कि भाई किस वैल्यूज को आपको कम या ज्यादा करना है। इस पे कम करना है तो 30 करके एंटर कर दिया, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हुई विद सम वैल्यू, विद सम व्हाट वैल्यू, विद सम डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशंस। करेक्ट। नेक्स्ट एक और डायमेंशंस का ले लेते हैं, जैसे हमें इसकी लेंथ डिसाइड करनी है, लेंथ पे क्लिक कर दिया, 53 था, मैं इसको 50 रखना चाहता हूं। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा, चेंज होता जाएगा। करेक्ट है। डायमेंशन की वजह से ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस का कंट्रोल किया जा सकता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट कितने लेंथ का होगा, क्या रेडियस का होगा, क्या डायमीटर का होगा, क्या इसकी लोकेशन होगी, ये सारी चीजें उस पर कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। अब आता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री चेंज होगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड है, ठीक है, मुझे इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया यहाँ पे ऐड रिलेशन में कुछ ऑप्शन आने लगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिक्स। फिक्स हमें ध्यान देना, बिल्कुल छोड़ देना, भूल जाना कि फिक्स रिलेशनशिप भी है कोई। ठीक है ना,
फिक्स क्या करता है, राइट नाउ क्या तो ऑब्जेक्ट ब्लैक कर देगा, यानी ब्लफ खेलता है आपके साथ, ब्लैक कर देगा, बट वो किस लोकेशन पे ब्लैक है, किस तरीके से ब्लैक है, ये हमें कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप मैनुअल ट्राई करो और यहां से ट्राई करो। ठीक है, इस फिक्स को छोड़ के ट्राई करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा, ताकि आगे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी टाइप का डायग्राम हो ना, उसका रिलेशन आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल क्लिक किया। जैसे आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे, आप क्या देखते हो कि जो ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड था वो हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी उसकी ज्योमेट्री पहले एंगल्ड पे थी, अब इसकी ज्योमेट्री हॉरिजॉन्टल है, यानी इसकी अब ज्योमेट्री क्या हो गई, बदल गई। ज्योमेट्री क्यों बदली, क्योंकि हमने क्या लगाया, इस पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट लगाया। करेक्ट। जैसे इसको मुझे वर्टिकल करना है, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे क्लिक किया मुझे ऑप्शंस मिल गए, हमने किया वर्टिकल। अगेन क्या किया, ज्योमेट्री बदली। जैसे इन दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे टेंजेंट करना था, तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के ये सेलेक्ट किया। क्यों, क्योंकि दोनों मुझे एक साथ सेलेक्ट करना था। एक साथ सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, कंट्रोल आप होल्ड रखोगे और फाइल को क्लिक करोगे। तो यहां पे दिया हमने कंट्रोल होल्ड और फाइल पे क्लिक, दोनों सेलेक्ट हो गए। क्या लगा सकते हैं, टेंजेंट लगा सकते हो, तो मैं टेंजेंट पे क्लिक करके ओके कर दिया। फिर क्या देख रहे हो, ये लाइन या सर्कल क्या हो गया, उससे टच करके। सो यानी कि ये क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट से ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री चेंज होती है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको दो पार्ट समझ में आ गया, डायमेंशन कैसे लगाना ये भी समझ में आ गया, रिलेशन कैसे लगाना ये भी समझ में आ गया। ठीक है, रिलेशन लगाने का एक तरीका तो आपने देखा कि कंट्रोल होल्ड करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, लेकिन आप जैसे यहां पे सेलेक्ट कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, ओके कर दिया, ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री बदल गई। लेकिन मैं इस कंट्रोल के साथ नहीं लगाना चाहता, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले या डिलीट रिलेशनशिप है ना, इसको ड्रॉप डाउन करो और ऐड रिलेशन पे क्लिक कर दो। ठीक है, कहेगा किस इंटिटीज में रिलेशन ऐड करने हैं, मैंने कहा इन दोनों सर्कल में। ठीक है, अब कह रहे हैं जो इन दोनों सर्कल का रिलेशन है, एग्जिस्टिंग रिलेशन कोई है, हाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों के रिलेशन में कुछ लगा सकते हो, तो हमने कह दिया भाई कॉन्सेंट्रिक लगा दो, तो उसके सेंटर पे चला जाएगा। ठीक है, सो ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहां से ऐड रिलेशंस पे क्लिक करके। चलो ये हम समझ में आ गया, यानी कि राइट नाउ हमें एक टॉपिक समझ में आ गया कि रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं, ये हमें समझ में आ गया, रिलेशंस क्या होता है, रिलेशंस कैसे लगाया जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस क्यों अप्लाई करना है। करेक्ट है, यह बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगला, कलर कोडिंग, यानी कि सॉलिडवर्क्स में क्या क्या कलर आते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ब्लू कलर का है, ये डायमेंशन है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, और दो रह रहे हैं येलो एंड द रेड। ठीक है, ब्लैक और ब्लू तो हमें दिख रहा है। ठीक है, ब्लैक का मतलब होगा फुल्ली डिफाइंड स्केच, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक हो गया वो हर तरीके से डिफाइंड है। डिफाइंड होने का मतलब ओरिजिन से डिफाइंड है कि 0,0 से कितनी उसकी डिस्टेंस है या क्या डिस्टेंस वो रहने वाला है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गया ब्लैक का। ब्लू का मतलब है अंडर डिफाइंड, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिफाइंड हो सकता है। ठीक है, अभी क्या है कि वो कुछ भी डायमेंशंस की वैल्यू नहीं दी गई है, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है, बट फिर भी उसको आप डिसाइड कर सकते हो, यानी कि वो अंडर प्रोसेसिंग है, यानी कि अंडर डिफाइंड। फिर आता है येलो। येलो में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट की स्केचिंग ओवर डिफाइंड बोली जाती है, यानी कि कुछ भी ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो एक डायमेंशन आपने 50 mm दिया है, दोबारा फिर से इसको 50 असाइन कर दोगे तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ओवर डिफाइंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है रेड कलर। रेड कलर का मतलब हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है आप पे, ठीक है, सॉरी, रेड कलर का मतलब हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ एरर आ चुका है। ठीक है, सो कैसे ये कलर कोडिंग होती है इसके बारे में समझते हैं। जस्ट एग्जिट फ्रॉम द स्केच, डिलीट द स्केच एंड गो विद द प्लेन। राइट, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर ये समझना है। तो मैंने एक सिंपल सा ना एक रेक्टेंगल लिया और उसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नॉर्मल रेक्टेंगल हमने बना के रख दिया। ठीक है, अभी रेक्टेंगल को देखोगे तो किसके कलर में, ब्लू कलर में। ब्लू कलर में है मतलब क्या है, वो अंडर डिफाइंड है। कैसे पता अंडर डिफाइंड है, यहां देख सकते हो कि क्या लिख रहा है, अंडर डिफाइंड। अब कर्सर को फॉलो करना और देखना ये क्या लिख रहा है, अंडर डिफाइंड। अंडर डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि ये डिफाइंड हो सकता है। ठीक है, अब डिफाइंड करने का तरीका वही था कि आपको रिलेशंस लगाने हैं, क्या, एक डायमेंशनल या कंस्टेंट ज्योमेट्रिकल, या तो डायमेंशनल कंस्टेंट लगेंगे या ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट लगेगा या फिर दोनों चीज लगेगी। ठीक है, इसी के अप्लाई करके ऑब्जेक्ट को ब्लैक, ब्लू, येलो, रेड करना है। ठीक है, और आपका टारगेट रहेगा, आपका टास्क रहेगा कि ऑब्जेक्ट को फुल्ली डिफाइन करना है, यानी कि किसी भी तरीके से उसको ब्लैक करना है। ठीक है, किसी भी तरीके का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स नहीं, फिक्स के अलावा वाला रिलेशंस।
करेक्ट। अब क्या किया हमने कहा कि चलो ऑब्जेक्ट बना दिया, मुझे इसे ब्लैक करना है, तो इसको ब्लैक करने के लिए सबसे पहले मैं डायमेंशन लेके देखता हूँ कि कितना वैल्यू इसकी डायमेंशन की है। तो हमने स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, 281 था, हमने कहा 250 इसका वैल्यू आएगा। जैसे 250 दिया, आप क्या देख रहे हो कि जो ये ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट था, ये दोनों ब्लैक हो गए। ठीक है, यानी कि दो लाइन फुल्ली डिफाइंड है। फुल्ली डिफाइंड मतलब क्या है कि इस लाइन की वैल्यू ओरिजिन से इसको पता है। ठीक है, जैसे कि दिख रहा है कि इन ये दोनों होते सिमेट्रिक में, क्यों? क्योंकि सेंटर रेक्टेंगल बना हुआ है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो 250 डिवाइड बाई 2 यानी कि 125 ये डिस्टेंस होगा। ये इस ऑब्जेक्ट को पता चल गया। ठीक है, यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट को पता होना चाहिए कि वो ओरिजिन से किस लोकेशन पे है। तो जैसे इस ऑब्जेक्ट को पता चल गया कि ओरिजिन से 125 के डिस्टेंस पे है, वो ब्लैक हो गया। ठीक है, कि चल भाई ऑटो डिफाइंड है। ठीक है, बट ध्यान देखना कि ये एंड पॉइंट डिफाइंड नहीं है, एंड पॉइंट स्टिल ब्लू। ब्लू मतलब कि ये यहां से ये लोकेशन तो पता है, बट यहां से ये वाला लोकेशन नहीं पता। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन लिया, इसको असाइन कर दिया। ठीक है, इसको हमने दे दिया 450। क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पूरा ब्लैक हो गया। ब्लैक होने का मतलब यहां पे लिख रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ब्लैक कलर आपने किया तो समझ लो क्या हो गया, फुल्ली डिफाइंड। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा समझ में आ गया कि एक रेक्टेंगल बनाया, यहां से डायमेंशन दे दी, यहां से डायमेंशन दे दी, वो ब्लैक हो गया। ठीक है, बट अब मैं रेक्टेंगल ऐसे बनाता हूं। ठीक है, सेम जो काम यहां पे किया है, सेम काम यहां पे भी कर दिया। स्मार्ट डायमेंशन चाहिए हमने ले लिया। ठीक है, चलो वैल्यू डिसाइड कर रही है, हमने डिसाइड कर दिया कि भाई साहब ये वैल्यू होगा 400 और जो ये वैल्यू होगा वो होगा 200। यस, अब बात क्या आती है कि डिफाइन तो इसको भी कर दिया, बट ये ऑब्जेक्ट तो ब्लैक रह गए, सॉरी ब्लू रह गए। ये ब्लैक हो गया, ये ब्लू हो गया, चक्कर क्या है भाई? ठीक है, आप देखो कि ये हो गया अंडर डिफाइंड इसके बनते ही, और ऑब्जेक्ट को सेम तरीके से सेम टाइम से सब प्रोसीजर सेम लिया। ये ब्लैक क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से ही बनाया गया था। ओरिजिन से बनाने का मतलब क्या है कि जो इसकी लोकेशन होगी ओरिजिन को पता होगी, यहां पे इसको नहीं पता। पता करने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट डायमेंशंस लो, इस ओरिजिन को सेलेक्ट करो, इसकी वैल्यू सेलेक्ट करो। ठीक है, जैसे देख रहे हो कि 230 वैल्यू आपने असाइन की, आपने क्या देखा कि इसके बीच में ये दोनों ऑब्जेक्ट तुरंत क्या हो गए, ब्लैक हो गए। हमने कहा चलो इसको भी असाइन करके देखते हैं। ठीक है, इसको दे दिया हमने 250, तो पता चला कि ये भी ब्लैक आ रहा है। राइट, सो अभी क्या हुआ कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से डिफाइन करना है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, फुल्ली डिफाइंड स्केच में कन्वर्ट होएगा। ठीक है, सो ये बात हमें समझ में आ गई कि फुल्ली डिफाइंड स्केच क्या है, अंडर डिफाइंड स्केच क्या है। अंडर डिफाइंड स्केच का मतलब क्या, कि वो स्टिल प्रोसेस में डिफाइन हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना, ये बिल्कुल याद रखो, दिमाग में सेट कर लो, पिन कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सॉलिड में कन्वर्जन यानी 2D का 3D कन्वर्जन या सॉलिड में कन्वर्जन के पीछे कन्वर्ट करते हो, तो उसमें सिर्फ दो ही टाइप के कलर कोडिंग इन्वॉल्व होगी, या तो वो स्केच ब्लैक हो या तो वो स्केच ब्लू। ब्लैक और ब्लू हो तो ही वो सॉलिड मॉडलिंग में कन्वर्ट होगा। अगर ब्लैक ब्लू नहीं है तो वो सॉलिड मॉडलिंग में कन्वर्ट ना होके एरर्स हो करने लगेंगे, चाहे वो येलो कलर हो चाहे वो रेड कलर हो। ठीक है, चलो अब येलो कलर के बारे में समझते हैं। तो हमने स्मार्ट डायमेंशन लिया, हमने कहा ना ओवर डिफाइंड। ओवर डिफाइंड का मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को आप कई बार डिफाइन कर रहे हो। जैसे ये 400 है, मैंने एक बार फिर से ऑब्जेक्ट लेके डिफाइन कर दिया। जैसे डिफाइन किया, आप क्या देख रहे हो, ये कलर हो गया येलो, मैंने ये डायमेंशन कह दिया येलो, और दे दिया आपको दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है मेक दिस डायमेंशन ड्रिवन, दूसरा कह रहा है लीव दिस डायमेंशन ड्राइविंग। ड्रिवन ड्राइविंग, ड्रिवन का मतलब क्या हुआ कि जो भी डायमेंशन आप ये असाइन कर रहे हो, ये किसी और ऑब्जेक्ट द्वारा ड्राइव होगी, यानी कि वो ड्रिवन यानी कोई और इसको ड्राइव करेगा। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट कह रहा है लीव दिस डायमेंशन ड्राइविंग, मतलब कि ये जो डायमेंशन आप दे रहे हो ये किसी भी डायमेंशन के साथ रिलेट नहीं कर रहा, उसको आपको मैन्युअली बनाना है। ठीक है, हमने कहा नहीं भाई साहब, सबसे पहला ऑप्शन करके देखते हैं, ड्रिवन करके देखते हैं। करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट एज इट इज बने हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करके वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। गॉट इट? क्यों? क्योंकि ये क्या है, ड्रिवन है।
सो ये जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इस पे, अगर आपने इसको 500 किया तो ये 500 हो जाएगा। करेक्ट। चलो हमें ये समझ में आ गया। डायमेंशंस का एक और पार्ट देखते हैं, सॉरी डायमेंशंस लिया एक और तरीके से, ठीक है। हमने कहा चलो एक बार और डायमेंशन लेते हैं, तो फिर इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया, अभी तक था ड्रिवन, हमने कहा चलो ड्रिवन हटा के आप ड्राइविंग कर लेते हैं। ड्राइविंग पे क्लिक करके आपने ओके कर दिया। जैसे ओके किया आपके सामने एक एरर आ गया। एरर क्या आया है भाई? कह रहा है कि ये दो ऑब्जेक्ट है येलो कलर के। येलो कलर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ओवर डिफाइंड है, ठीक है। ओवर डिफाइंड का मतलब उसको कई बार डिफाइन किया गया है। अगर आपको सामने से एरर दिख रहा है तो आप तो सिंपली क्लिक करके डिलीट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये एरर आपको सामने से नहीं दिख रहा तो आप क्या करोगे? फिर उस कंडीशन में आपको ओवर डिफाइंड पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ओवर डिफाइंड पे क्लिक करोगे, स्केच एक्सपर्ट का एक प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इसका रिपेयर करने का दो तरीका है। या तो सॉफ्टवेयर को बोल दो कि भाई तू खुद डायग्नोस कर कहां प्रॉब्लम है और खुद रिपेयर करके दे, ठीक है। या अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो मैन्युअली रिपेयर कर लो। दैट इज कम इनटू द स्केच रिपेयर। हमने कहा चल डायग्नोस करके देखते हैं। डायग्नोस करने के बाद पता चला कि ये जो डिस्टेंस है ये एरर है, या फिर ये डिस्टेंस एरर है। दोनों में से कोई एक डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट के लिए एरर है। तो हमने कहा चलो पहला वाला करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करके ओके कर दिया तो आपका ऑब्जेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओवर डिफाइंड स्केच हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं रेड। रेड का मतलब खतरा, खतरा का मतलब एरर, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होता है? एरर है नहीं इसमें, मैं बनाता हूं एरर को। कैसे बनाता है? चलो अब ये बनाया आपने राइट एंगल पे रेक्टेंगल, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। हमने कहा कि ठीक, एक बार और मैं याद दिला देता हूं, ठीक है। फिर हमने कहा कि चलो इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। अब हमने परपेंडिकुलर कर दिया है। क्या ये दोनों अभी परपेंडिकुलर यानी ऐसे, क्या ये दोनों सीधा होंगे? यानी कोलिनियर किया जा सकता है? मैंने कहा चलो कोलिनियर करके ओके करो। जैसे ओके करो, ये एरर दे दिया। एरर में क्या दे रहा है कि भाई आइटम कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ये रेड वाला ऑब्जेक्ट को एरर दे रहा है, ठीक है। एरर दे रहा है मतलब इसके सॉल्यूशंस को हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो ओवर डिफाइंड पे क्लिक कर दो, ठीक है। मैनुअल नहीं पता, रिपेयर डायग्नोस पे क्लिक कर दो। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और आपको 11 रिजल्ट दिया। पहला कह रहा है कोलिनियर दिक्कत कर सकता है, मैंने कहा चलो समझ गया। दूसरा कह रहा है कि भाई साहब ये जो तीन रिलेशन है यही दिक्कत करेंगे, मैंने कहा ये सही नहीं है मेरे लिए। ये दिक्कत कर ये भी सही नहीं है। 5 ये सबको हटा दियो ना, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। यानी कि आप यहां से चेक कर सकते हो कि कौन सा आपको एरर को सूट कर रहा है, ठीक है। 10 11 नो वन, ओनली दैट वन इज द इफेक्टेड फॉर मी। तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया और मेक इट ओके, करेक्ट। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट पे डायमेंशनिंग कर सकते हो, यानी इस तरीके से ऑब्जेक्ट पे रिलेशन और कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, ठीक है। सो अगले जो वीडियोस आएगी उसमें मैं इसका एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप फुल्ली डिफाइंड करते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि सारा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। कंस्ट्रेंट क्या होता है एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। टॉपिक हमारा क्या था? रिलेशन और कंस्ट्रेंट। मैंने उसमें बताया आपको कि रिलेशन क्या होता है, क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, ठीक है। क्या हेल्प होते हैं कंस्ट्रेंट लगाने के लिए? तो डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। तो फिर उसके बाद हमने कलर कोडिंग के बारे में समझा, जिसमें ब्लैक, ब्लू, येलो एंड रेड थे। सो दैट्स इट फॉर द करंट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, एक और रिक्वेस्ट, आप अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन डिलीवर हो सके।